खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश लघु उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नटवर गोयल के नेतृत्व में आज व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर व्यापारियों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही साथ इस बैठक में विशेष रूप से जीएसटी संबंधी परेशानियों, ट्रकों की जब्ती, प्रशासनिक लापरवाही और व्यापारिक असुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी गई। वहीं अध्यक्ष नटवर गोयल ने बताया कि व्यापारी लंबे समय से इस बात से परेशान है कि जब उनके माल से लदे ट्रक चलते हैं तो उन्हें जीएसटी जांच के नाम पर बार बार रोका जाता है और बेवजह चालान करके परेशान किया जाता है। इसके कारण व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और ट्रकों को छुड़ाने में अत्यधिक समय और पैसा खर्च होता है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों जैसे कि व्यापारिक स्थानों पर सुविधाओं की कमी, विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और अनावश्यक जांच की प्रक्रियाओं पर भी मुख्यमंत्री से वार्ता की गई। वहीं गोयल ने ये भी आरोप लगाया कि कई प्रशासनिक अधिकारी व्यापारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे प्रदेश का व्यापारिक माहौल प्रभावित हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही निकलकर सामने आएगा। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। निगम के अध्यक्ष आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और अपने मुद्दों को उठाया है। वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जानते हैं सर, क्या मुद्दे थे जिसके लिए आज आप लोग ने मुलाकात की है? पूरे उत्तर प्रदेश में खास करके स्टेट जीएसटी 1 जुलाई 2017 को देश में स्टेट जीएसटी आया, सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी के रूप में। एक प्रारूप आईजीएसटी का भी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टेट जीएसटी में ये आ रही कि सचल दल इकाइयाँ छोटी छोटी खामियों पर ई-वे बिल, ई-इनवाइस और इनवाइस होने के बावजूद पिन कोड की कमी, कहीं 2 बार एड्रेस पड़ गया, छोटी छोटी कमियों पर गाड़ी पकड़ी जा रही है। और धारा 129 है, कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट, नियमों का उल्लंघन, उसके तहत पकड़ी जा रही। कोई टैक्स इवेजन के नाम पर नहीं पकड़ी जा रही, छोटी छोटी कमियाँ पकड़ी जा रही। तो धारा 129 का हवाला देकर मूव 1 मूव 2 24 घंटे में जारी करना तो नियम है, लेकिन मूव 7 जिसमें 7 दिन का समय दिया जाता है, अगले 24 घंटे में जारी किया जा रहा है। उसके अगले दिन उसकी सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि 7 दिन का उसमें भी समय होता है। 3 दिन में जो 14 से 15 दिन में जो सुनवाई होनी चाहिए 3 दिन में निपटारा किया जा रहा है और माल को सीज कर दिया जा रहा है। जैसे पोर्टल पे व्यापारी ने मूव 7 का जवाब दिया, आधे घंटे के अंदर पोर्टल पे ही मूव 7 को रिजेक्ट कर दिया गया। मूव 9 यानी कि सीजर जारी हो गया। व्यापारी को टैक्स का 2 गुना यानी कि 200% पेनल्टी जमा करनी पड़ती है, और जबकि वो गाड़ी वहीं सुनवाई पर छूट सकती है। इन तरह के जो केस इस तरह के हो रहे हैं, धारा 129 में 80% अपील में छूट रहे हैं। यही सुनवाई अगर ऐसी स्तर पर जो गाड़ी पकड़ता सहायक आयुक्त वहाँ से हो जाए मूव 7 के जवाब देने तक, तो गाड़ी छूट सकती है, व्यापारियों का नुकसान भी नहीं होगा और सरकार का समय, अधिकारियों का समय बचेगा। और सबसे खास बात, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर में देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, अगर ये सब समस्याएं दूर कर दी जाएं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। हमने जीएसटी में कई 4 समस्याएं दी, एक बनारस की, एक आगरा की, 4 हमने उदाहरण दिए हैं। जो गाड़ियाँ जिसमें से 2 पकड़ी गई, छूट गई, एक 12 दिन में, एक 23 दिन में, उसमें समय बर्बाद किया गया। 2 ऐसी गाड़ी थी जिनमें टैक्स जबरन जमा कराया गया, दबाव बना करके तुम्हारी एसआईबी की रेट हो जाएगी। ये सब उनको दिया। उन्होंने कहा हम इसकी जांच कराएंगे। और उत्तर प्रदेश की 220 गल्ला मंडियां हैं, उसमें मंडी शुल्क का मुद्दा भी उठाया कि 1.5% मंडी शुल्क है, 1% मंडी शुल्क और 0.5% सेस। उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि 0.5% अगर इसको मंडी शुल्क कर दिया जाए तो निश्चित रूप से मंडियों का व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि वर्ष 2023 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मंडी शुल्क किसानों से खरीद पर और उत्तर प्रदेश के बाहर से खरीद पर पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। इससे मंडियां प्रभावित हैं। ये भी हमने कहा कि मंडी शुल्क मंडियों के अंदर 0.5% कर दिया जाए तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इसमें आपको क्या अधिकारियों की लापरवाही नहीं नज़र आ रही है? देखिए, स्टेट जीएसटी में तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं। अगर हम आपको बताएं, एक उदाहरण है कि झारखंड से, अभी उसमें आज मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, कि रेलवे का नीलामी किया हुआ माल, जो ग्रामीण क्षेत्रों में माल पड़ा रहता है, पटरी कहीं भी जाती है, वहाँ कहीं भी माल पड़ा होगा, वो नीलामी करके लाया जा रहा था कानपुर, और उसमें चालान जो बने थे झारखंड की रेलवे के, वो सब मैनुअल बने थे। मैनुअल बन ही सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है। उस पर व्यापारी ने अपना ई-वे बिल डाउनलोड किया,
उस आधार पर गाड़ी रोक ली गई कि ये मैनुअल चालान क्यों बने, इस चालान पर आपने ई-वे बिल कैसे जारी कर दिया गया, जबकि सही था। 23 दिन बाद अपील से गाड़ी बनारस से छूटी। 23 दिन में 3 बार व्यापारी को जाना पड़ा और उसका खर्चा और जो खास करके गाड़ी ड्राइवर उसको सबको खर्चा देना पड़ा। लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर अभी है, ये सब सहूलियत और सरलीकरण खास करके धारा 129 में कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर होगा। मुख्यमंत्री जी ने हमारी पूरी बात सुनी, 20 मिनट का करीब समय दिया। उन्होंने कहा सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और जो सुझाव आपने दिए इसको भी गंभीरता से देखा जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और व्यापारी की अपनी समस्याएं बताई जो लगातार इनको देखने को मिली थी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या कार्रवाई होकर निकल के आता है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।